टाटा मोटर्स के स्टॉक के क्या स्टोरी रही है दोस्तों। 70 रुपए के शेयर प्राइस से इसने 500 तक का सफर तय किया है। पर आगे आने वाले टाइम में अब ये भी देखना जरूरी है मार्केट कौन कौन से फैक्टर्स पे नजर रखेगा टाटा मोटर्स के शेयर के, और यही एग्जैक्टली हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल समझने के लिए वीडियो के एंड में। तो दोस्तों वो तो बिल्कुल भी मत मिस करना। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए टाटा मोटर्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको टाटा मोटर्स की स्टोरी पॉजिटिव लगती है तो वो नीचे वाला लाइक बटन जरूर दबा दीजिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। मोटर्स के केस में मार्केट ब्रॉडली 3 फैक्टर्स पे बहुत क्लोज नजर रखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर इनकी दिसंबर मंथ की सेल्स का था, जहां पे एक बम्पर अपडेट मिला है। ओवरऑल Q3 में इन्होंने 2 लाख व्हीकल्स की सेल की है, जो 26% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। इनफैक्ट दिसंबर के अकेले महीने में इन्होंने 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट है टाटा मोटर्स के लिए। हालांकि इसका कुछ खास मार्केट पे रिएक्शन नहीं आया, तो यहाँ पे एक चीज हमें पता लगती है कि मोर और लेस स्टॉक मार्केट ये पॉजिटिव अपडेट को अपने प्राइस में फैक्टर इन कर चुका था। बट नो डाउट यहाँ पे एक डायरेक्शनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट है। दूसरा फंडामेंटल एरिया जिस पे मार्केट की बहुत क्लोज नजर होगी वो इनके Q3 के रिजल्ट्स है, जो 31 जैन 2022 को ड्यू है। नो डाउट यहाँ पे एक Q3 का पॉजिटिव अपडेट तो मिल गया इनके पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के डिवीजन का, पर इनके रिजल्ट्स पे ये कैसे प्ले आउट करता है ये भी समझना बहुत जरूरी होगा। पिछले कुछ क्वार्टर में यहाँ पे इनके सेल्स में डी ग्रोथ देखी गई है, तो मार्केट की यहाँ पे क्लोज वॉच होगी कि सीक्वेंशियली वापस इनका सेल्स बढ़ता है या नहीं। इनफैक्ट सिर्फ सेल्स ही नहीं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होगी। पिछले कुछ क्वार्टरों से यहाँ पे लॉसेस देखे गए हैं, तो क्या ये क्वार्टर में वापस प्रॉफिट आते या नहीं ये मार्केट बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करेगा दोस्तों। इनफैक्ट अगर प्रॉफिट नहीं भी आते तो क्या इनके लॉसेस मिनिमाइज होते हैं, इन पे मार्केट की बहुत क्लोज नज़र होगी। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को कैसे एनालाइज करना है, बिजनेस के कौन कौन से रेशियोज फंडामेंटली हमें ज़रूर देखने चाहिए, ये सारे पॉइंटर्स कवर किए हैं मैंने अपने फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता हूँ, तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये कोर्स ज़रूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। टाटा मोटर्स की ग्रोथ के लिए तीसरा फैक्टर भी कहीं ना कहीं इनके क्वार्टर के रिजल्ट से ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि Q3 में मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है। एक बहुत ही क्लोजली वॉच्ड एरिया होगा इनकी सप्लाई का इशू सेमीकंडक्टर को लेके। पिछले क्वार्टर में इनके टोटल इन्वेंट्री लेवल्स हिस्टोरिकली लोएस्ट लेवल पे थे, और यहाँ पे मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि यहाँ पे मोर देन द डिमांड, इनफैक्ट डिमांड पूरी इंटैक्ट है, सप्लाई के चैलेंजेस है। तो इन अ वे तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिनारियो है कि प्रोडक्ट की डिमांड तो है, अगर आप अपनी सप्लाई को मैनेज कर पाते हो तो ये एक पॉजिटिव होगा आने वाले टाइम में। टाटा मोटर्स ने अपने लास्ट क्वार्टरली अपडेट में हमें ये बता तो दिया ही था कि H2 में सेमीकंडक्टर को लेके जो सप्लाई चैलेंज है ना वो ग्रेजुअली रिजॉल्व होगी, और ये हमें कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। हालांकि मैं आपके साथ यहाँ पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा। जैगवार लैंड रोवर जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है टाटा मोटर्स में, ये अपडेट उसी से रिलेटेड है। यूके एक बहुत ही क्रूशल ज्योग्राफी है जहां तक JLR का बिजनेस कंसर्न है, और यहां पे दिसंबर के महीने में 50% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखा गया है कार रजिस्ट्रेशंस में। तो नो डाउट ये सिर्फ यूके की ज्योग्राफी का अपडेट है, पर ओवरऑल ग्लोबली क्या सेल्स के नंबर्स आते हैं इस पे भी एक क्रिटिकल नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। फंडामेंटली तो नो डाउट यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी लॉन्ग टर्म के लिए इंटैक्ट है, पर शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज तो है, और यही अनसर्टेनिटीज और इतने बड़े प्राइस रनअप के बाद ना यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना ही बेटर है दोस्तों। तो पर्सनली तो मैं यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहूँगा, पर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जिसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है तो फ्यूचर तो यहाँ पे ब्राइट है दोस्तों। पर बस यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये स्टॉक के प्राइस में ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ वोलेटिलिटी बनी रहेगी, और इसी वोलेटिलिटी को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए ना चलिए एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। पर उसके पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। टेक्निकली भी मोर और लेस यहाँ पे सेम टेक अवे निकल के आता है, और वो ये है कि ये स्टॉक एक साइडवेज टेरिटरी में है, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है।
करंटली टाटा मोटर्स का स्टॉक अपने 50 ईएमए के अराउंड सपोर्ट ले रहा है और अगर ये सपोर्ट थोड़ा डिसाइसिवली ब्रेक होता है ना तो यहाँ पे एक डीपर करेक्शन आ सकती है और वो डीपर करेक्शन के केस में यहाँ पे इसके फिबोनाची के अगले सपोर्ट लेवल देखते हैं। इसको पहला सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 420 और जस्ट इन केस अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो अगला मेजर सपोर्ट इसको मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 350। फिबोनाची को यूज़ कैसे करते हैं सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। और अब अगर मैं वापस टाटा मोटर्स के शेयर की बात करूं तो ये जब तक अपना स्टॉक ऑल टाइम हाई यानी कि 530 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तब तक ये साइडवेज टेरिटरी में रहेगा। फंडामेंटली भी यहाँ मार्केट की बहुत ही क्लोज वॉच रहेगी इनके क्वार्टरली 3 के नंबर्स पे दोस्तों। और अगर आपको ये टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस वाला आइडिया पसंद आया है तो अगला वीडियो आपको केपीआईटी का देखना चाहिए जहाँ पे अगेन हमने एक टेक्नो फंडामेंटल आइडिया ही डिस्कस किया है।